नाज़िर अंदाजा लगाएं कि प्यूटन किस बात को दोहरा रहे हैं। वो असल में पाकिस्तान को थप्पड़ मार रहे हैं कि तुमने अपना एक दलेर लीडर फारिग करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और बुज़दिलों के साथ हम खड़े नहीं रह सकते। बहुत से ऐसे ममालिक भी हैं जो रूस के साथ नहीं है लेकिन उनकी हुकूमत को कुछ नहीं होता, और बहुत से ऐसे हैं जो रूस के साथ ही हैं, उनकी हुकूमत को भी कुछ नहीं होता। तो बताइए कप्तान की हुकूमत गिराने में अमेरिका ने क्यों कोशिश की है? इसका सीधा साधा जवाब यही है कि हर वो हुकूमत जो अमेरिका को जवाब दे, अमेरिका को वो पसंद नहीं आती, इसलिए उसकी रजीम तब्दील कर दी जाती है। प्यारे दोस्तों, चीन ने रूस की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है और कप्तान भी यही चाहता था कि हम एक ऐसी तकोन बना लें जो एक मजबूत चट्टान की तरह अमेरिका के सामने डट जाए और ऐसी ताकत बन जाए कि अमेरिका कांपने लगे। इसलिए इसका इल्म अमेरिका को हो चुका था, इसलिए इसने कप्तान को रास्ते से हटा दिया। नाज़िर प्यूटन पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब और UAE को भी कह रहा है कि अमेरिका के सामने डट जाओ, तुम क्यों अमेरिका से डरते हो? असल में मोहम्मद बिन सलमान ने भी अमेरिका से ताल्लुकात कम कर लिए हैं और इस वक्त सऊदी अरब भी अमेरिका से दूर हट रहा है। इसलिए प्यूटन ने भी लोहा गर्म देकर चोट लगाई है कि अमेरिका से मत डरो और हमारे साथ मिल जाओ। दूसरी तरफ जो बाइडेन भी मोहम्मद बिन सलमान से नाला है कि इसने इसका काम नहीं किया। नाज़िर दूसरी तरफ शीरी मज़ारी ने डोनाल्ड लू के हवाले से बात करते हुए कहा है कि इसने पहला जुमला ही ये कहा था कि चूंकि कप्तान ने रूस का दौरा किया था इसलिए अमेरिका ने इसकी हुकूमत खत्म कर दी है और इस बात का रूस को भी इदराक है और वो इसीलिए कप्तान को पसंद करता है कि मेरी वजह से इसकी हुकूमत गिराई गई है और मौजूदा हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अब शीरी मज़ारी सवाल पूछती है कि अमेरिका ने कहा था कि कप्तान जाती दौरे पर रूस गया था, तो अमेरिका को ये बात किसने बताई थी? अब मौजूदा हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो कौन था जिसने अमेरिका तक ये पैगाम पहुंचाया था। प्यारे दोस्तों, प्यूटन बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहे हैं कि इनको इल्म है कि कप्तान के साथ रूस के दौरे की वजह से ये सब सलूक किया गया है और इसकी जिम्मेदार भी यही हुकूमत है जिसको अमेरिका लेकर आया है। कप्तान ने जब असम्बलियों को तोड़ा तो उस वक्त भी यही कहा था कि अमेरिका सुन लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ और जहाँ चाहूँगा जाऊँगा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? और यही बात अमेरिका को खा गई और इसने कप्तान को फारिग करवा दिया। कप्तान ने लीगल एक्शन करते हुए असम्बलियों को तोड़ा था, लेकिन इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और असम्बलियों को बहाल करके अदम इस्तेहकाम की तहरीक लाई गई जो कि अमेरिका की मंशा थी और उसके तहत कप्तान की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। और ये तरीका जो इख्तियार किया गया पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन था और एक करप्ट और इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी गई। नाज़िर मुल्कों की सियासत में कई एक मसाइल होते हैं जो हुकूमतें बराह रास्त नहीं कर सकती, लेकिन इनको इस काम के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। चीन भी बात इस किस्म की कार्रवाइयों में रूस को शामिल कर लेता है और पाकिस्तान को रूस के जरिए पैगाम पहुंचाता है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि जब किसी ताकतवर मुल्क का सदर कोई बात करता है तो उस पर कई एक तरह से बहस भी छिड़ जाती है, बल्कि सियासी तजिया निगार उसमें से कई एक किस्म के मफाहिम भी निकालते हैं और उस बयान पर तरह तरह के तबसरे भी किए जाते हैं। नाज़िर दूसरी तरफ रूस ने एक और कदम भी उठाया है और तालिबान को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया है और रूस के इस अमल से दुनिया की सियासत एक नया मोड़ लेगी। इसकी वजह ये है कि जब रूस तस्लीम कर लेगा तो चीन भी आगे आएगा और रूस के दीगर इत्तेहादी भी सामने आ जाएंगे और अफगानिस्तान को तस्लीम कर लेंगे। और ये बात अमेरिका के लिए मौत का पैगाम है जो रूस ने दे दिया है, इसलिए कि अमेरिका अभी तक इस कोशिश में है कि भारत को आगे करके अफगानिस्तान में फिर कोई शरारत की जाए और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर के पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। लेकिन जब रूस अफगानिस्तान को तस्लीम करेगा तो भारत फिर अफगानिस्तान की तरफ रुख नहीं कर सकेगा, इसलिए कि भारत भी रूस से कई एक किस्म के दिफाई मुआहदे कर चुका है, इसलिए वो रूस के मुकाबले में नहीं आएगा। नाज़िर रूस ने बबांगे दोहल कहा है कि जब हम तालिबान की हुकूमत तस्लीम कर लेंगे तो इसको तनहा नहीं छोड़ेंगे, इसको हम ताकतवर कर देंगे, इसको असलहा देंगे और त्यारे भी देंगे, इसमें मेगा प्रोजेक्ट भी लगाए जाएंगे और इस तरह पूरी तरह इसकी मदद की जाएगी। प्यारे दोस्तों, अमेरिका ने यूक्रेन की जंग में रूस पर पाबंदियां लगाई थी, लेकिन रूस ने इनको जूते की नोक पर रखा और इसने तेल से इतना पैसा कमा लिया कि इसको इस नुकसान की निस्बत बहुत बड़ा फायदा मिल गया जो अमेरिका की पाबंदियों की वजह से हो सकता था। प्यूटन ने जब भी पाकिस्तान की बात की है तो पसे मंजर में कप्तान का हवाला ही होता है। अब कप्तान ने जो काम किया है उसकी वजह से अमेरिका के खिलाफ पूरी कौम हो चुकी है और प्यूटन ने कहा है कि तुमने गैरतमंदी का मुजाहरा नहीं किया, इसलिए कि तुमने एक गैरतमंद लीडर को कुर्बान कर दिया लेकिन खामोश रहे। और ये सिलसिला है जो पाकिस्तान में चल रहा है
और एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो अमेरिका की आशीर्वाद हासिल करने के लिए मुल्क की सलामती को भी दांव पर लगा सकती है, वो पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी गई है। और पुतिन ने इस बात को बार बार दोहराया है कि तुमने एक दलेर लीडर को धोखा देकर बड़ी गलती कर दी है और मुल्क को लुटेरों के हाथों में दे दिया है। इसलिए तुम्हारा और हमारा रास्ता अब जुदा है। जब तक कोई निडर और ताकतवर लीडर पाकिस्तान को दोबारा नहीं मिलता, हम कोई बात नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सियासत में कौन सी नई तब्दीली आने वाली है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती